चलिए आज हम देखेंगे प्रमुख क्रांतियाँ और उनसे संबंधित क्षेत्र। कहाँ पर जो जो क्रांति हुई हैं वो उनसे संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में क्रांति हुई है। सबसे पहले जो बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही मेन है, वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो हुई है इसका मेन मकसद क्या था, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, खाद्यान्न उत्पादन, खास करके गेहूं और चावल के उत्पादन की जो बढ़ोतरी करने के लिए हरित क्रांति हुई। नेक्स्ट क्या है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, दुग्ध उत्पादन, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना, ये श्वेत क्रांति को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिएगा नीली क्रांति। नीली क्रांति ये देखिएगा मछली मत्स्य पालन उत्पादन। इस क्रांति से का मेन उद्देश्य ये था, मुख्य उद्देश्य ये था कि मछलियों का जो पालन है इसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। नेक्स्ट देखिएगा पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। तिलहन में खासकर सरसों और सूरजमुखी। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि सरसों और सूरजमुखी जो है इसका उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। नेक्स्ट देखिएगा सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, बागवानी, जिसमें फल और शहद का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो वो कौन सी क्रांति कहलाती है, सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट देखिएगा गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, प्याज, झींगा और फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन को बढ़ावा देना। खासकर इसमें प्याज और झींगा, इन सब चीज़ों का जो बढ़ावा देने के लिए जो क्रांति हुई थी वो कौन सी हुई थी, गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट देखिएगा लाल क्रांति। ये क्रांति का मेन मकसद ये किसी तरह की कोई जंग या ऐसा नहीं हुआ था। इसमें एक तरह का ये समझ लीजिए कि जो है एक प्लान बनाया गया था, ये जिससे कि इन सब चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और उसी के हिसाब से उसका एक नाम दे दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा लाल क्रांति, टमाटर और मांस। देखिए कलर के हिसाब से भी क्रांति के नाम जो है वो डिसाइड किए गए थे। टमाटर लाल, मांस का रंग भी लाल होता है, तो ये लाल क्रांति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिएगा भूरी क्रांति। चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक जो उत्पाद होते थे वो भूरी क्रांति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति का मुख्य उद्देश्य था उर्वरक का उत्पादन करना। नेक्स्ट देखिएगा रजत क्रांति। रजत क्रांति का मुख्य उद्देश्य अंडे का उत्पादन, अधिक से अधिक अंडे का उत्पादन करना। गोल्ड क्रांति। गोल्ड क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है, जिसमें अधिक से अधिक आलू उत्पादन का जो है वो बढ़ावा देने का कार्य किया गया। नेक्स्ट देखिएगा काली क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादन। काली क्रांति का मुख्य उद्देश्य ये था कि पेट्रोलियम के क्षेत्र में अधिक कार्य किया जाए और पेट्रोलियम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तेमाल में लाया जाए और इसका उत्पादन अधिक से अधिक किया जाए। नेक्स्ट देखिएगा इंद्रधनुष क्रांति। सभी कृषि क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित, जो कृषि के सारे जितने भी इसके क्षेत्र होते हैं उनके विकास को ज़्यादा से ज़्यादा उनको विकसित करना और उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित जो भी क्षेत्र आते थे कृषि को जो फ़ायदा पहुंचा सकें, वो उन सभी क्षेत्रों की जो क्रांति हुई थी उनके उत्पादन के लिए, उनके विकास के लिए वो इंद्रधनुष क्रांति के नाम से जानी जाती है। प्रोटीन क्रांति। दाल सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है, दाल में भी पाया जाता है। 100 ग्राम में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है और सोयाबीन में लगभग 100 ग्राम में 22 ग्राम, माफ जाएंगे 100 ग्राम में लगभग 52 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। इसलिए जो प्रोटीन क्रांति हुई वो दालें और सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिस क्रांति को लाया गया वो क्या कहलाती है, प्रोटीन क्रांति। तो ये सारी क्रांति हैं और उनसे संबंधित उनके उत्पादन हैं कि किस क्रांति से क्या क्या उत्पादन में बढ़ावा दिया गया। ये एक तरह का पूरा ये चार्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इनको अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए ताकि जो है एग्ज़ाम में आपके लिए आसानी हो सके। ये जितनी भी क्रांति हैं वो सब के सब नोट कर लीजिए ताकि आसानी से आपको याद हो जाए।